सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या रीजन होगा हमारी परफॉर्मेंस का? इफ नॉट और भी बहुत सारी रीजंस हैं। इन्हीं रीजंस पे हम गौर करने के लिए सिक्कू जी को ज़हमत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हैं आप? सिकंदर, क्या हाल है? अच्छा सिकंदर, हम कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, और आप ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मे बी एक ये वजह है कि हारिस रऊफ को जो फिन एलन आके धोते थे ना, वो उन्हें मौका नहीं मिला और हम ये मैच भी जीत गए। यार देखो, अभी तो आप लोग जो बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड का, पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेरी हालत भी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड की तरह थी। आपका क्यों आवा का आवा बिगड़ा हुआ है? मैं अपने कमरे में जहाँ रिकॉर्डिंग करता था बैठा था, बिजली चली गई। भाग के मैं भी लॉन में आया तो बिजली आ गई। मैं फिर भागकर ऊपर गया तो बिजली चली गई। फिर भाग के अब नीचे आया हूँ तो मैं 4 दफा ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, सुबह सुबह आपकी वर्जिश हो गई सिकंदर, ये तो अच्छी बात है, सुबह की एक्सरसाइज। क्रिकेट बोर्ड का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपने कहा मैं भी, आपका आप सिर्फ बिगड़े हुए हैं, आपका आवा नहीं बिगड़ा हुआ। एनीवे, देखिए बहुत सी चीजों को सही करना है, बहुत सी चीजों को। देखें, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ये पता नहीं है किसी को कि कौन कौन सी लीग खेलने गया है। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा जो भी क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जैसे उन्होंने सिटी साहब का नाम लिया, इज अ वेरी फाइन पर्सन, बहुत अच्छे उन्होंने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया है, वो PSL वगैरह को उनको लेकर आते हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये T10 ना करें। क्रिकेट की इंतहा हो गई है कि अभी लड़के T20 में, अब उनकी हालत, हारिस रऊफ का आपने जिक्र किया, ये हो गया है कि मैं 4 ओवर से ज्यादा नहीं करा सकता। मैं जैसे वो मूवी आई थी ना, मैं पंजाब नहीं जाता, मैं जाता या जाती व्हाटएवर, तो इन्होंने कह दिया मैं टेस्ट नहीं खेल सकता। तो मैं मतलब वो कह रहे भाई खेल लो, वो कहता मैं पता है खेल भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो नहीं खेल सकते, और वो T20 में भी सिर्फ आखिरी ओवरों के बॉलर हैं। ही इज ओनली अ T20 बॉलर, और वो भी आखिरी ओवरों के। शुरू में आपने तमाम मैचेस में देखनी है ना, फिल एलन उन्हें किस तरह धोते थे, वो सबके सामने है। वही डिफरेंस मुझे लग रहा है इस मैच में हुआ और हम जीत गए मैच। नहीं, लाहौर कलंदर के जब मैचेस शुरू होंगे हम दोबारा देखेंगे उनको। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि I'm sorry, we should all get entertained from PSL, but stop taking it very seriously, at least their performances. आपका कहने का मतलब है सिकंदर, जैसे ही लाहौर कलंदर मतलब PSL स्टार्ट होगा तो इंसानों की परफॉर्मेंसेस भी स्टेलर हो जाएंगी। अब देखिए, बिल्कुल बेहतर भी हो जाएगी। मैं आकिब जावेद को बोलूंगा भाई आप उनसे बात करें, आप ये ना बोलें कि मैंने उनको आखिरी ओवर के लिए तैयार किया है। नहीं है, आप अगर प्लेयर तैयार करना है तो पाकिस्तान के लिए करें ना, जो हर किस्म की फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 ओवर की क्रिकेट खुदा के वास्ते पाकिस्तान में ना कराएं, ना इन लड़कों को इजाजत दें। ये मैं एक और बात आपको कह देता हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर मैं कह देता हूँ कि इसमें जितने लोग देखने गए हैं, जो हमारे ऐसे लोगों से भी दोस्तियां होती हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मुलाकातें हो जाती हैं, जो जुआ भी खेलते हैं, वो सब कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जुआ है। ये कहा जाता है, ये मुझे वो लोग कहते हैं जो एक्सपर्ट हैं इस कामों के। देखें, हम जो है, मैं आप लोगों की वजह से मैं मशहूर हूँ, जियो पे आता हूँ, एवरीबडी नोज मी। मुझे खुद ब खुद लोग आके दावतों में मिलते हैं कि जी मैं ये काम करता हूँ, आपकी क्रिकेट में ये हो रहा है, मैं फला चीज करता हूँ, वहाँ ये हो रहा है। लोग आके हमें बता देते हैं। तो ये T10 ना करवाएं, वरना फिर लड़का बोलेगा सर मैं तो 1 ओवर कराऊंगा, मैं T20 भी नहीं खेलूंगा, बस 1 ओवर कराऊंगा। भाई मेरा बच्चा तो बहुत कमा रहा है पैसे, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है खेलने की पाकिस्तान से। ये आलम हो गया है। तो आप लोगों को चाहिए, क्रिकेट बोर्ड जब वापस, ये पहले तो क्रिकेट बोर्ड का आज पता चलेगा, सुना है कि जो भी आए खुदा के वास्ते ये T10 वगैरह खत्म करे, ये लीग्स वगैरह को जिस तरह के 2 की पाबंदी लगाइए, वो सिर्फ T20 होनी चाहिए। आप सिर्फ T10 के हवाले से कह रहे हैं या T20 पे भी आपको एतराज है? क्योंकि T20 नहीं, T20 तो चलने देना। ओके, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद T10, ठीक है। हाउ अबाउट T10 तो कुछ भी नहीं है। ओके, हाउ अबाउट ये सिर्फ एक, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, T10 to T20 व्हाटएवर, ये जो लीग्स हैं होती रहे, लेकिन जो आपके नेशनल क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनको फिर आप NOC ना दिया करें, क्योंकि बहुत सी दुनिया है जो कि उन T10 T20 में खेल रहे हैं और कहीं जगह नहीं मिलती, तो इट्स गुड फॉर देम। हम क्यों उनको मना करें? लेकिन फिर हमारे प्लेयर्स जिनकी हमें जरूरत है, जो हमारी नेशनल गेम के का हिस्सा हैं, उनको ना देना NOC, फिर क्यों वो उनको मिल जाती है? दिस परहैप्स कुड बी अ बेटर नेशनल गेम का हिस्सा है। प्लस देखो हुमा, पूरी दुनिया में आप पता लगा लीजिएगा, ये सिस्टम है कि जब आपका सीजन शुरू होता है आप किसी को बाहर जाके खेलने नहीं देते। आप हमारे लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं कि आपके यहाँ ना बाबर खेल रहा है, ना रिजवान खेल रहा है, ना शाहीन खेल रहा है, ना हारिस खेल रहा है, आप ना नवाज खेल रहा है, अब जाके सलमान अली आगा खेलने लगे। यानी कि कोई लड़का हमारा खेलता है नहीं, तो हमारी टीमें तो कमजोर हो गई। वो तो कमजोर लड़कों में खेल के परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और फिर फिटनेस,
अगर हमने उस दिन आपको बताया था कि वहाब रियाज ने कहा कि सोचो ही मत, लड़के कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट फिटनेस। भाई आप टेस्ट कराते थे, यो टेस्ट, ये सारी दुनिया के होते हैं। हमारे इन लड़के लाडलों ने, और आपने अभी देखा था, अभी आपने दिखा रहे थे शायद रिजवान का बयान, इंटरव्यू, क्या बोला है उन्होंने, मैं बड़ा हैरान था। जाहिर हो रहा है, हाँ, वो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें पसंद नहीं आया कि जी मुझे, उन्होंने कहा जी बाबर का बड़ा दिल है कि उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। भाई बाबर इज इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बाबर पाकिस्तान टीम से बड़े हैं कोई, मतलब बाबर से हम प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, सब कुछ है, बट यू नो प्रेजेंटिंग बाबर as someone who is bigger than the national team is very awkward. वही हालत हो गई है कि जो हमारे पॉलिटिक्स में हो गई है कि भाई इनके बारे में कुछ नहीं कहना, ये रेड लाइन है, ये हमारा। अच्छा सिकू, अब ये कल के मैच की बात बता दें यार जरा। इफ्तिखार, ये सीरीज की ओवरऑल बात कर लें। इफ्तिखार इस सीरीज के बहुत से नाकाम हैं, लेकिन सबसे नाकाम प्लेयर रहे हैं। आखिरी मैच में उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो अब हम सब कुछ भूल गए हैं, बट उन्हें फुल फ्लेज बैटर के तौर पर हम खिलाते रहे। हमें पता था कि साइम नहीं चलेगा तो वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन इफ्तिखार की बैटिंग परफॉर्मेंस भी आपके सामने थी। एक शॉट नहीं लगती उनसे यार, लगी नहीं। देखो वो लगाते रहे हैं, एक आदमी लगी नहीं ना, परफॉर्म करता मगर फेल हो गया। मैं इसीलिए पिछले प्रोग्राम में भी बोला कि इफ्तिखार, जैसे मैं हमेशा उसकी बॉलिंग की बात कर रहा था, अभी रज़ाक कह रहे थे कि सिचुएशन नहीं होती। भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट अजीब और गरीब हो गई है कि भाई जब भी हम बॉलिंग कराएंगे जब कोई वो जो स्पिनिंग ट्रैक होगा। यार हमारे दौर के अंदर जो है वो वसीम राजा से हम जब चाहे बॉल करा लेते। ये होता है क्रिकेट के अंदर। ये लोगों को पता नहीं क्या जहन हो गए हैं कि ये स्पिनर है तो ये बॉलिंग नहीं करा सकता। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वह क्यों नहीं करा सकता? तो ये सारी चीजें उन्हें खत्म करना पड़ेगा। देखिए नए बच्चों को तो आप बिल्कुल टच ना करें, मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए ये सारे बच्चे। मगर ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आप मुझे पूछें आप रिजवान से और बाबर से, उन्होंने कौन सी इनिंग खेली है, कौन सी इनिंग खेली है कि हम कहें वाह जनाब आपने तो कमाल कर दिया। पिछली इनिंग के रन उठा के देख लें, माशाल्लाह क्या रन बनाए हैं। रीसेंट में तो किसी की नहीं थी, लेकिन चूंकि हम जी सिकंदर हम पहले बात कर रहे थे, रिजवान ने क्या कहा कि बाबर की बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। वैसे बाबर के लिए सारे बोलते हैं, बाबर खुद नहीं ऐसे बोलते, तो लिहाजा ही नेवर ट्राइज टू थ्रो हिज वेट अराउंड। ये एक बात आपको पता है ना, जो एजेंट का उनका ग्रुप है उसमें ये डायरेक्टर है, जो एक ग्रुप बना हुआ है जिसका बड़ा शोशा उठा था। हामिद मीर साहब ने भी प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर, उसके अंदर ये ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर रिजवान साहब। अच्छा, रिजवान जो है उसमें डायरेक्टर है सिकंदर। देन देयर आर प्लेयर्स, टू कंप्लीट माय थॉट, देन देयर आर प्लेयर्स लाइक फखर जमान जिनको कोई भी ऑर्डर में डाल दिया जाए ही स्टिल परफॉर्म्स। तो ऑर्डर शुड नॉट मैटर एज मच एज यू नो जितना बनाया चला जा रहा है। बिकॉज़ बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है, उनका अपना ऑर्डर तो नहीं तब्दील हुआ, वो तो ओपन ही कर रहे हैं। तो लिहाजा रिजवान साहब ने चौथे मैच में क्या किया, आखिरी ओवर खेल रहे थे, इन्होंने शॉट ही नहीं मारे, 4 बॉलें खेली, ना चौका ना कोई छक्का। कोई जिंदगी में ऐसा होता है कि 20 ओवर आप खेल चुके हैं, 90 रन है, आखिरी ओवर खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपको 20 रन की शॉट हो गया बकौल शाहीन के, और आपने कोई चौका नहीं मारने की कोशिश पूरे 5 ओवर के अंदर, आखिरी के 5 ओवर में जिसमें सब लूटते हैं, लूट मचती है, उसमें एक चौका मारा और फिर कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा एहसान कर दिया आप लोगों के ऊपर, हमने एतराज नहीं किया। यार आपकी हैसियत क्या है? आप पाकिस्तान से बड़े नहीं हो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान पहले, आज पाकिस्तान एनओसी देने बंद कर दे, इनके सबका काम पूरा हो जाए। मगर इनके जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग ऐसी मुझे। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ पता है क्या, पीएसएल शुरू हो जाएगी और हम सारे बैठे हुए यहाँ पे इनकी तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं दे दूं, और मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज पीएसएल के दौरान भी याद रखनी चाहिए। पता नहीं कितनी बाउंड्रियां लगाते हैं ये पीएसएल के दौरान, 60 मीटर की या पता नहीं इससे भी छोटी या जो भी करते हैं, लेकिन पीएसएल की एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है ज़बरदस्त। हम बहुत एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट होगी, पाकिस्तान के स्टेडियम भरेंगे, लेकिन हमें इन लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इन पीएसएल को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज वो ट्रांसलेट नहीं होती। अब हमने इतने सालों में देख लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसकी भी नहीं होती है। और ये जो ये लीग्स खेल रहे हैं, खेलने दे। देखिए क्रिकेट बोर्ड को एक मुआहदा इन्होंने किया हुआ है जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये अब हर बच्चे के साथ कराएं, जिसको भी लेकर आए उससे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, उसमें लिखा हो मुआहदा हो, चाहे पैसे ना दे रहे हो, मुआहदा हो कि आप पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं। इसके बाद आप नखरे नहीं करेंगे कि अब तो मैं अपने मर्जी से खेलूंगा ना, आप वो करेंगे जो क्रिकेट बोर्ड बोले। अगर इतना स्ट्रांग हो जाए क्रिकेट बोर्ड तो क्या बात है, मगर है ही नहीं।
तो इसलिए हमें एक स्ट्रांग बंदा चाहिए जो आकर इनको सीधा करे। पता नहीं अदरवाइज आप बता दूं, मैं अभी हॉकी का आप जिक्र कर रहे थे ना, हॉकी का बिल्कुल ये हालत हो जाएगी हॉकी वाली। हॉकी की क्या था, मैं खुद खेलता था जिया, सड़क के ऊपर खेलता था हॉकी। वेरी डिप्रेसिंग प्रोस्पेक्ट। सिकंदर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बट सिकू आप बाहर ही बैठ के मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन किया करें, द लॉन इट लुक्स सो मच नाइसर एंड यू नो सनलाइट। मैं घुमाऊं कैमरा तो बहुत है, मैं नेक्स्ट टाइम भाई बहुत मच्छर है यार। नहीं कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ऑलराइट, थैंक यू सिकंदर।